हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा। तो देखिए बेटा, हमारी चल रही है फास्ट ट्रैक सीरीज, और फास्ट ट्रैक सीरीज में हम लोग काफी तेजी के साथ काफी फास्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम में ऑलरेडी आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं। चौथा लेक्चर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू कम्युनिटी क्लासेस। शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ बोलूंगा, कुछ बातें आपसे मैं कहूंगा जो कि मैं रोज कहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा वे फटाफट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अबे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो इसमें फायदा आपका है। क्या क्या फायदा है भाई, देख लो। सबसे पहले आपको नोट्स डाउनलोड हो जाया करेंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज डीपीपी के सॉल्यूशन मिला करेंगे। डीपीपी अपलोड होने अब आपके चैनल यहाँ पर कमिटेड क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होने चालू हो गए हैं। मॉक टेस्ट की पीडीएफ, साथ साथ आप अपना लर्निंग एक्सपीरियंस को बूस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे पोल्स मिल जाएंगे, उसमें जाकर आराम से अपना प्रैक्टिस करो और अपने एक्सपीरियंस को बूस्ट करो। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ओके, ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह के पोल्स आपके टेलीग्राम पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर आप ये हमारा जवाब देख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि भाई एनिमल किंगडम को पढ़ लो। और बहुत जल्दी आपकी ई बुक्स भी पे भी काम चल रहा है। ठीक है, ये सब आपकी ई बुक्स डिजाइन हो रही हैं। देख लीजिए कैसी होंगी आपकी ई बुक्स। और ई बुक्स खाली 100 बच्चों को मिलेंगी, किसी भी कोई 100 बच्चे चुने जाएंगे ई बुक्स के लिए, और उनका एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। एक उनका पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा। और हम लोग केवल 100 ही बच्चे सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं कितने बच्चे पहले तो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल अगर 500 बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उसमें से 100 बच्चों को एक अलग ग्रुप कर दिया जाएगा। और बहुत जल्दी केमिस्ट्री के लिए भी फैकल्टी आ रही है। ठीक है, डॉक्टर महेश चंद्र सर रहने वाले हैं आपके साथ केमिस्ट्री कराने के लिए। चलिए, तो हमने कल, ओके, कल हमने यहाँ तक कर लिया था, है ना। मैंने आपको बेसिक बता दिया था कोऑर्डिनेट्स के। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स की डिवीजन क्या क्या है। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने क्या करी थी, बात कर ली थी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ सारी चीजें। ओके, फाइलम कौन सा था बच्चों? फाइलम था कोऑर्डिनेटा। ठीक है, फाइलम कोऑर्डिनेटा था। अब देखो, कोऑर्डिनेट्स भी आपके दो तरह के होते हैं, लोअर कोऑर्डिनेट और हायर कोऑर्डिनेट। लोअर कोऑर्डिनेट के अंदर आपके कौन कौन से फाइलम आ जाते हैं? यूरो कोऑर्डिनेट, शिपैलो कोऑर्डिनेट, और क्या, और साथ साथ क्या होगा, वर्टिब्रेट। लेकिन वर्टिब्रेट को ध्यान रखेंगे, वर्टिब्रेट जो है आपके हाई कोऑर्डिनेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। फिर ना फर्दर डिवाइड करा गया वर्टिब्रेट्स को। ठीक है, कैसे डिवाइड करा गया है? इन्हें डिवाइड कराया गया ऑन द बेस ऑफ एग्नेथ। और किसके बेस पर डिवाइड करा गया है? गेंथ स्टोमाटा के बेस पर। ठीक है, गेंथ स्टोमाटा के बेस पर और आपका एग्नेथ के बेस पर डिवाइड करा गया है। एग्नेथ क्या होता है बच्चों? एग्नेथा, एग्नेथा का मतलब क्या है? जिनके पास क्या है, जो नहीं है। ठीक है, जोलेस। और जिनके पास जो प्रेजेंट है उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है गैंथोस्टोमाटा। फिर देखिए एग्नेथ के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। एग्नेथ के अंदर आपको सिर्फ आपके सिलेबस में केवल एक ही चीज जो पढ़नी है आपको, वो है आपकी साइक्लोस्टोमाटा। फिर ऐसे ही हमने जो गैंथोस्टोमा को फिर से डिवाइड करा गया है। ठीक है, इनकी सुपर क्लास में, जैसे पाइसिस। पाइसिस क्या होंगी? पाइसिस जिनमें फिन्स होंगी, है ना, फिन्स वगैरह जिनमें होंगी। अब मैंने कहा फिन्स वगैरह, तो आपको मन में कहीं ना कहीं जाना चाहिए कि सर फिश की बात कर रहे हैं। इसमें आपको किसा पढ़ना है? यहाँ पर आपको प्लेकोडर्मी को नहीं पढ़ना, आपको केवल कॉन्ट्रिक्थिस और आपको ओस्ट्रिक्थिस के बारे में यहाँ पर जानना है। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेट्रापोड्स की बात करेंगे। तो टेट्रापोड्स की खासियत क्या होगी? जिनके पास क्या होंगी, लिम्स होंगी, है ना। जिनके पास क्या होंगे, लिम्स होंगे। जैसे आपके एम्फीबिया, जैसे मेंढक वगैरह, रेप्टाइल्स जिसमें छिपकली सांप पढ़ोगे आप लोग, एव्स जिसमें आप बर्ड्स पढ़ोगे, फिर मैमल जिसमें आप लोग ह्यूमन, डॉग्स, ये सारी चीजों को पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या है, एक बेसिक क्लासिफिकेशन। और कई बार एमसीक्यू यहाँ से डायरेक्टली पुट हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या आपका यहाँ पर बेसिक है, जो कि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया। चलिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइक्लोस्टोमाटा की। तो साइक्लोस्टोमाटा की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इनकी खासियत क्या है बच्चों? इनका जो माउथ है वो कैसा होगा? सर्कुलर माउथ फिशेज, है ना। यहाँ पे नीचे आपको इमेज भी दिख रही है। तो इनका जो माउथ है वो कैसा है आपका? सर्कुलर माउथ फिशेज है। इसके अलावा देखो, अगर बात करते हैं ये कैरेक्टराइज, ओके, कैरेक्टराइज बाय द सर्कुलर, सर्कुलर माउथ है। और साथ साथ कैसा है? सर्कुलर एंड सकिंग माउथ। लेकिन मैंने आपको बताया था, आप लोग किस में पढ़ रहे हो? ये आप साइक्लोस्टोमेटा आप लोग पढ़ रहे हो एग्नेथा में, है ना। एग्नेथा में पढ़ रहे हैं हम लोग। एग्नेथा में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या नहीं होंगे? जो नहीं होंगे, विदाउट जो। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। इसके अलावा ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? एक्टो का मतलब क्या होता है? एक्टो का मतलब होता है बाहर, है ना, बाहर। और पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो डिपेंड रहे दूसरे पर, फूड वूड के लिए। तो ये क्या है? आपकी एक्टोपैरासाइट है। ठीक है। ये मतलब किसी बड़ी फिश के क्या रहेंगी? आपका जो है
उसको क्या करेंगी, उसके आप कह सकते हैं उस पर क्या रहेंगी, डिपेंड रहेंगी फूड के लिए। उन्हें क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, उनके साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे और अपना फूड वगैरह भी गेन करेंगे। ओके, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, कितने होंगे भाई गिल स्लिट्स, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। स्केल्स और फिन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको ना स्केल देखने के लिए मिलेंगे, ना ही आपको फिन्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर इनमें वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, तो वो किसकी बनी होगी, कार्टिलेज की बनी होगी। ठीक है, ये आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट है यहाँ पर, ये आपके लिए क्या है, एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर यहाँ पर आप वर्टिब्रल कॉलम देखोगे या पे सर क्रेनियम देखोगे तो किसका बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा। सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेशन टाइप। ठीक है, सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज सर्कुलेशन टाइप। और हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें क्या मिलता है आपको, क्लोज सर्कुलेशन मिलता है। क्या मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन आपको मिल जाएगा। ओके, ये जनरली इनकी हैबिटेट देखोगे तो क्या होती है, मरीन होती है, लेकिन ये आपकी माइग्रेट हो जाती है किसमें, फ्रेश वाटर में। और अगर ये माइग्रेट हो रही है, ठीक है, किससे माइग्रेट हो रही है भाई, ये मरीन से ये माइग्रेट होती हैं। कहाँ माइग्रेट हो रही हैं, फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में क्यों हो रही हैं माइग्रेट, क्योंकि इन्हें ये क्या करेंगी, यहाँ पर ये स्पॉनिंग करेंगी। ठीक है, स्पॉनिंग प्रोसेस करेंगी। फिर इसके बाद क्या होगा, स्पॉनिंग प्रोसेस के बाद क्या करेंगी, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, फ्रेश वाटर से भी मरीन की तरफ लौटती हैं। ठीक है, स्पॉनिंग प्रोसेस होगी यहाँ फ्रेश वाटर में, स्पॉनिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद ये क्या होंगी, मरीन की तरफ को लौटेंगी और इस दौरान ये क्या हो जाएंगी, डाइड हो जाएंगी। ठीक है, डेथ हो जाएगी। लेकिन नेचर का खेल देखिए, लेकिन जो इनका लार्वा होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर, उसमें धीरे धीरे मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे। फिर ये क्या करेगा, यही लार्वा अपनी माँ को ढूंढता ढूंढता अगेन कहाँ हो जाएगा, फ्रेश वाटर में आ जाएगा। ठीक है, सो यही बात आपको दे रखी है। ये इनकी देखिए क्या स्टेटमेंट है, मरीन है लेकिन माइग्रेट हो रही है किसमें, फ्रेश वाटर में, फॉर स्पॉनिंग वेयर दे डाई। ठीक है, फिर ये क्या होती है, जब आप मरीन की तरफ लौट रही होती है तो इनकी डाई मतलब डेथ हो जाती है। लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस कम बैक टू द ओशियन। उसमें एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपका पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे या फिर मिक्सिन और हैगफिश, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। और ये नीचे आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिखा रखी है, तो इमेज को भी देख लीजिएगा। ये है आपकी पेट्रोमाइजोन। ठीक है, पेट्रोमाइजोन है, देख सकते हैं किस तरह के है। सो यहाँ पे गिल स्लिट्स दिखा रखे हैं, 7 पेयर है ना, बल्कि कितनी हो सकती है आपकी, 6 से 15 पेयर तक हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बोनी देखने के लिए मिलेंगे। क्या नहीं देखने के लिए मिलेंगे भाई, यहाँ पर क्या एब्सेंट होते हैं यहाँ पर, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या क्या एब्सेंट होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको स्केल्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या नहीं देखने के लिए मिलेंगे, स्केल्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और यहाँ से डायरेक्टली आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सारी यही एनसीईआरटी की लाइंस ही आपसे पूछ ली जाएंगी। अगेन अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करता हूँ तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज ये सारे ही पॉइंट क्या है आपके, इंपॉर्टेंट। और आपकी जो ई बुक्स तैयार हो रही है उनकी खासियत ये होगी, फॉर एग्जांपल आप साइक्लोइस्टोमेट्स पढ़ रहे हैं तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, इसी टॉपिक के नीचे आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो ई बुक्स खाली लिमिटेड लर्नर्स को ही दी जाएंगी। सो जब ग्रुप बनेगा तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करना आप लोग। चलिए फिर अगला देखते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखिए किस किस में पढ़ना है हमको, फिर हमें पढ़ना है कॉन्ट्रिक थीस और आपका ओस्टिक थीस के बारे में। सो कॉन्ट्रिक थीस और ओस्टिक थीस की बात करते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है कि जो कॉन्ट्रिक थीस है तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेंगे आपके भाई, कार्टिलेज है ना, क्या रहेगी, कार्टिलेज। और यहाँ पे क्या रहेगी भाई, बोन। क्या रहेगी, बोन रहेगी। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। ओके, सो सबसे पहले कॉन्टिक थीस की बात करते हैं। तो कॉन्टिक थीस जो होंगी यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे कि जो कॉन्टिक थीस है यहाँ पर हैबिटेट क्या है, मरीन है। लेकिन जो ओस्टिक थीस है ये आपको मरीन और फ्रेश दोनों में ही मिल सकती हैं। ठीक है, मरीन हैबिटेट में मिल सकती हैं, फ्रेश हैबिटेट में मिल सकती है। इसके अलावा ये कैसी होंगी भाई, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी इनकी। स्किन जो होगी, ओके, स्किन इज कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको स्किन जो है क्या देखने के लिए मिलेगी, इनकी स्किन पर आप क्या देखोगे, जो इनकी स्किन है वो किससे कवर्ड है, प्लेकोइड स्केल से। लेकिन पौष्टिक थेसी किससे कवर है भाई, साइक्लोइड और टीनोइड स्केल से। इसके अलावा ओके, ये पॉइंट अगर आप ना भी देखें तो अभी कोई इतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर ध्यान रखना चाहे तो ध्यान रख सकते हैं कि जो कोडल फिन है वो आपका हेट्रो
हेट्रोसिर्किल होगा, और जो आपका जो है यहाँ पर ओस्टिक में क्या होगा, होमोसीक्रल होगा। इसके अलावा भाई इसका इंटरनल स्केलेटन किसका बना होगा, इसका इंटरनल स्केलेटन बना होगा आपका कार्टिलेज का, इसलिए इनका नाम क्या है आपका ओस्टिक। और यहाँ पे जो इंटरनल स्केलेटन है वो किसका बना है, बोन का बना है, इसलिए क्या नाम है आपका ओस्टिक। सात से पे ओके 5 से 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स एंड ओपरकुलम इज एब्सेंट, ठीक है। ओपरकुलम का मतलब क्या है, यहाँ पर गिल कवर, क्या है भाई, गिल कवर, ठीक है। तो 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या देखोगे आप लोग कि यहाँ पर गिल कवर या फिर ओपरकुलम क्या है, एब्सेंट है। और यहाँ पे क्या होगा, ओके पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, लेकिन यहाँ पर ओपरकुलम क्या है, प्रेजेंट है। मोनोशियस है, ये भी मोनोशियस है, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन देखिए कैसा है, कॉन्ट्रिक्थिस का इंटरनल है, लेकिन ओस्टिक्थिस का एक्सटर्नल है। ओवी पेरस है दोनों। इसके साथ साथ जो कुछ कॉन्ट्रिक्थिस आपकी ऐसी होती हैं जो कि आपका ओवो बेबी पेरस होती है, मतलब एग भी दे सकती हैं और आपकी बेबी को भी बर्थ दे सकती है। माउथ की बात करेंगे तो माउथ इज कैसा होगा इनका माउथ, जो आपकी कार्टिलेजिनस फिश है या इनका माउथ जो होगा वेंट्रल होगा, ठीक है। इन और जो इनका माउथ और साथ साथ क्या होगा यहाँ पर, ओके जो आर प्रेजेंट, यहाँ पे आपको जो भी देखने के लिए मिले। लेकिन बोनी फिश में क्या होगा, माउथ इज एंटीरियर एंड जो आर विद टीथ, ठीक है, जो होंगे उसमें प्रॉपर टीथ भी देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर शार्क, रे फिन, ठीक है। और थोड़े से यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के यहाँ पर पूरे इस टेबल में एग्जाम्पल नहीं दे रखे, आप लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और क्या करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने नहीं बताए, ठीक है, वो भी आप लोग यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कुलेशन की बात नहीं करी यहाँ पर मैंने, तो ये सारी चीजें आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की रीड करके एग्जाम्पल और वो वगैरह यहाँ पे बता देने हैं। यहाँ पे सी हॉर्स, लेबियो, कटला, ये सारे क्या बन जाएंगे यहाँ पर बोनी फिशेज में क्या बन जाएंगे, एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखो। ओके, फिर हम क्या देखेंगे यहाँ पर सुपर क्लास टेट्रापोड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब हम टेट्रापोड्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे टेट्रापोड्स के अंदर आपको कौन कौन सी क्लास पढ़नी होती है। जैसे आपको यहाँ पर एम्फीबिया पढ़नी है, यहाँ पर आपको रेप्टिलिया पढ़नी है, एव्स पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको, मेमेलिया पढ़नी है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं सारी चीजों को और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो देखो सबसे पहले एम्फीबिया की बात करते हैं। तो एम्फीबिया में जनरली आप लोग किसको पढ़ते हो भाई, एम्फीबिया में आप लोग पढ़ते हो मेंढक को, ठीक है, मेफ्रॉग वगैरह को पढ़ते हो। एम्फीबिया शब्द का मतलब क्या होता है, एम्फीबिया शब्द का मतलब होता है ड्यूल लाइफ, ठीक है। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है भाई, एम्फीबिया का मतलब होता है आपके ऐसे एनिमल जो कि ड्यूल लाइफ दिखाएं। ड्यूल लाइफ से मतलब है कि ये आपके एक्वेटिक होंगे, साथ साथ कैसे होंगे, टेरिस्ट्रियल, दोनों तरह की लाइफ दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपने मेंढक वगैरह देखा होगा तो उसमें कितने पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, तो 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। स्किन इनकी कैसी होती है बच्चों, स्किन इनकी होती है मॉइस्ट एंड स्केल्स आर एब्सेंट, ठीक है। स्केल्स वगैरह क्या होते हैं यहाँ पर, अनुपस्थित होते हैं, और स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। अब देखो ये रेस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं, तो इनके रेस्पिरेशन का सोर्स क्या होगा, गिल्स हो सकता है, इसके अलावा स्किन हो सकता है, या फिर इसके अलावा लंग्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन का सोर्स यही है। और इसके अलावा अच्छा मैंने आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा दिया, तो मेरे को आप एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि भाई एम्फीबियंस जो होते हैं, ठीक है, जो आपके एम्फीबियंस हैं, ये आपका कौन सा सर्कुलेशन दिखाएंगे, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, या फिर आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। 3 ऑप्शन है। तो ये जो भी बच्चा लेक्चर को पूरा देखता है वो इस चीज को जरूर बताएगा, ठीक है। बताइए कौन सा सर्कुलेशन यहाँ पर दिखता है। हार्ट कितने चैम्बर होगा, 3 चैम्बर हार्ट होगा। इसके अलावा कैसे होंगे आपके पोइक्लोथर्म्स, पोइक्लोथर्म्स का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ओविपेरस होते हैं, एग देते हैं। सेक्स यहाँ पर सेपरेट होते हैं, ठीक है, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फ्रॉग में भी आपने देखा होगा पहले टेडपोल वगैरह बनते हैं, फिर उसमें फर्दर मोर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सेलामेंडर, इकाई थायोफिश। और इकाई थायोफिश के लिए खास बात क्या रखनी है आपको, लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है। कैसे होते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन होते हैं। मतलब डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे ना, तो आपको एम्फीबियस में क्या मिलेंगे, आपको अभी आपने ऊपर पढ़ा भी, आपको 2 पेयर ऑफ लिम्ब मिलते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे इकाई ये आपका इक्टियोफिश है, इसमें क्या देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, इक्टियोफिश में आप क्या देखोगे, यहाँ पे लिम्स नहीं होते, कुछ स्नेक जैसी अपीयरेंस होती है, खाली अपीयरेंस को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नहीं कह रहा। चलिए जी, फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स में आप किसको पढ़ते हैं, छिपकली को पढ़ते हैं, सांप को पढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग पढ़ते हैं किसमें,
इन सारी चीजों को आप लोग पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के अंदर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं ना। छिपकली हो गई भाई, है ना, ये ज्यादातर सांप वगैरह होगा तो कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल है। लिम्स यहाँ पर मिलते हैं आपको देखने के लिए। तो लिम्स यहाँ पे जनरली क्या देखो, लिम्स की अगर हम बात करते हैं तो लिम्स आपके एब्सेंट होंगे, स्नेक वगैरह में नहीं होते लेकिन छिपकली वगैरह में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे या तो मैंने ये कहा है कि लिम्स यहाँ पे एब्सेंट हो सकते हैं या फिर आपके टू पेयर होंगे। स्किन आपने देखी हुई कैसी होती है, ड्राई कोनिफाइड स्किन्स, है ना, विद स्केल्स और स्क्यूट्स। रेस्पिरेशन ऑर्गन यहाँ पर क्या होता है, लंग होता है। थ्री चैम्बर हार्ट होता है। और कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लड एनिमल, इसलिए आपको सर्दी वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलते हैं ना, गर्मी में बहुत देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। हार्ट देखिए जनरली कैसा होता है, थ्री चैम्बर। लेकिन एक्सेप्शन, जहां से बार बार सवाल आते हैं तो ध्यान रखेंगे, फोर चैम्बर हार्ट भी देखने के लिए मिलता है रेप्टाइल में, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल हो जाएगा, है ना। मगरमच्छ में आपको फोर चैम्बर हार्ट देखने के लिए मिलता है। फोर चैम्बर हार्ट देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब है, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे कैसे सर्कुलेशन होगा भाई, डबल सर्कुलेशन होगा। किसमें होगा, क्रोकोडाइल में, ठीक है, क्रोकोडाइल में, ध्यान रखना। इसके अलावा ओबीपेरस होते हैं। सेक्स यहाँ पर क्या होगा, सेपरेट होंगे, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल होगा। और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, कैमलियन, नाजा नाजा, बाइपर। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनके साइंटिफिक नेम भी आप याद रखेंगे एनसीईआरटी से। ओके, फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आएंगे किस पे, एव्स पे। एव्स में आप लोग किसकी स्टडी करते हैं, बर्ड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेदर्स होंगे, है ना, क्या है बॉडी, अगर आप देखोगे तो फेदर्स बॉडी होगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, फ्लाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो फोर लिम्स होते हैं, ठीक है, जो फोर लिम्स होते हैं वे मॉडिफाइड किस में हो जाते हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। और हिंड लिम्स जो है वे आपके मॉडिफाई हो जाते हैं किसके लिए, वॉक के लिए, स्विम के लिए, और क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग का मतलब क्या होता है, पेड़ वगैरह की जो डालियां होती हैं उन्हें होल्ड कर लेते हैं ना पंछी, तो इसी वजह से उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, होल्ड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लैस्पिंग करना, है ना। पेड़ वगैरह की डाल वो टहनी डालियां जो भी आप बोलो, उसे होल्ड करने के लिए। स्किन कैसी होती है, ड्राई स्किन होती है विद ओनली ऑयल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो स्किन जनरली ड्राई होगी, लेकिन यहाँ पे ऑयल एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि होती है ऑयल ग्लैंड, और वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द टेल पे प्रेजेंट होती है। और इसमें आपको जो बोन्स देखने के लिए मिलती है, न्यूमेटिक बोन्स देखने के लिए मिलती है। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है होलो बोन। इनकी जो बोन होती है, होलो बोन होती है। और आपने देखा भी होगा बहुत से जो चिकन लवर होते हैं वे, मैंने देखा है कि ज्यादातर ज्यादातर नहीं, लेकिन मैक्सिमम जितने को मैंने देखा, क्या देखा कि भाई अभी मुर्गा चबा रहे हैं तो साथ साथ उसकी हड्डी भी चबा के दांत से तोड़ दी। क्यों, क्योंकि जो एब्स होती हैं, जो आपकी बर्ड्स होती हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वे कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, होलो होती हैं। अब इस होलो बोन से क्या बेनिफिट है, वेट भी हल्का होगी जिसके कारण वे इजिली फ्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। हार्ट कितने चैम्बर है, फोर चैम्बर है। इसके अलावा कैसे हैं आपके, होम्योथर्म्स है, मतलब वॉर्म ब्लडेड एनिमल है। इसके अलावा आपने देखा हुआ चिड़िया वगैरह जो होती हैं वे क्या करती हैं, अंडे देती हैं ना, ओविपेरस होती हैं। सेक्स यहाँ पे सेपरेटेड है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और क्या है आपका, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल, बर्ड्स, क्रो, पीजन, पैरट, ये सारे इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सबके जो है साइंटिफिक नेम भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे आपको क्रो का क्रोवस, ठीक है, इस तरीके से आपको इनके साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखने पड़ेंगे। पैरट का पिस्टुला करके हो जाएगा। ओस्ट्रिच, हाँ, और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि फ्लाइटलेस होती हैं, जैसे आपकी होगी क्या, ओस्ट्रिच। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ सीधा एमसीक्यू बन जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मैमल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, फिर हम मैमल्स की बात करेंगे। मैमल सबसे ज्यादा एडवांस है, ठीक है, मैमल्स के यहाँ सबसे ज्यादा एडवांस है। तो देखेंगे तो कैसे हैं आपके, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ओके। बट फ्यू कैन फ्लाई, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो पानी में भी रह सकते हैं। अच्छा, जैसे फ्लाई कर सकते हैं ऐसा कौन मैमल हो गया, बैट। देखिए मैमल शब्द जो है ना, ये किससे आया है, मैमल शब्द का मतलब है आपके ऐसे एनिमल जिनके पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। वैसे और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मैमल शब्द क्या है, इससे है जिसके जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, वे क्या मैमल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में बात करते हैं तो ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, मेल में भी है, फीमेल में भी है। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होती है, मेल में नॉन फंक्शनल होती है। इसके अलावा टू पेयर ऑफ लिम्स हैं। स्किन पे देखेंगे तो क्या है, स्किन इज हेयरी, मेमोरी ग्लैंड टू फीड यंग वंस, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड है टू फीड यंग वंस, ठीक है। फंक्शनल किस में होगी, फीमेल में होगी ह्यूमंस के केस में। इसके अलावा रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो लंग्स होंगे। फोर चैम्बर हार्ट है, कितने चैम्बर हार्ट है बच्चों यहाँ पर, फोर।
इसके साथ साथ आप क्या देखोगे, ये भी क्या है, होम्योथर्म। होम्योथर्म का मतलब क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। और जो मैमल्स होते हैं कैसे होते हैं, बेबी पैरस होते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं। लेकिन प्लेटिपस जो होता है वो क्या होता है आपका, ओबी पैरस। ठीक है, कैसा है बच्चों, ये ओबी पैरस है। इसलिए यहाँ से भी कई बार क्या होता है आपका एमसीक्यू बन जाता है। सेक्स क्या होगा यहाँ पे, सेपरेटेड होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। और यहाँ पे एग्जांपल कैंगरू, कैट, लोयन, डॉग, ह्यूमंस, डॉल्फिन, ये सारे यहाँ पर क्या बन जाते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और ये कंपैरिजन टेबल के फॉर्म में ही याद रखें कि ये जो है कंपैरिजन करके याद रखेंगे तो चीजें क्या होंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। और जितने भी, एक चीज और करना आप लोग इस चैप्टर में, जितने भी पी वाई क्यू हैं, ठीक है, जितने भी आपके पी वाई क्यू हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने पी वाई क्यू है उनको अच्छे से करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे पी वाई क्यू से ही आपके आ जाएंगे। और ये चैप्टर कभी भी है, एक दो बार ही आपका बाहर निकला है एनसीईआरटी से, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग हमेशा। सो पी वाई क्यू को अच्छे से सोल्व करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो जाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपको एनिमल किंगडम में जाननी होती हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, इतना आपके लिए सफिशियंट रहता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेना, फिर उसके बाद जो है आपको अगर एडिशनल कोई बुक करनी है तो आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन समय कम है, इसलिए एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पे ही ज्यादा फोकस रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू रियली एंजॉय द सेशन। एट लास्ट लर्नर्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और पढ़ते रहिए और तैयार रहिए नीट 2024 के लिए।